Hello everyone and welcome back to one of the most laziest YouTube channels you would ever see. बिकॉज मैं हूँ ही इतना लेजी है, मैं हूँ इतना इनकन्सिस्टेंट कि मैं वीडियो बनाना भूल जाता हूँ या वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है या फिर टाइम होता भी है तो मैं सोया रहता हूँ. सो या बट आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम एक यूट्यूब पे लंबा वीडियो बना रहा हूँ. मैं शॉर्ट्स में बनाते रहता हूँ बट देन आई थिंक आफ्टर 2-3 months मैंने एक लंबी वीडियो बनाना शुरू की है. एंड वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर मी मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड की इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस देख के मेरे को लगा कि साला अब तो बना ही देना चाहिए कि अब मैं कितना ही वेट करूँ. मैं कितना ही वेट करूँ आमोरिम की बेइज्जती नहीं करने से, कि मैं रुक जाऊँ कि नहीं भाई आमोरिम को थोड़ा और टाइम दे देते हैं, और टाइम दे देते कि बेइज्जती ना करूँ, यूनाइटेड के प्लेयर्स को और टाइम दे देते कि मैं इनको गाली ना दूँ, जलील ना करूँ. बट देन उन्होंने मेरे जैसे आदमी को भी मजबूर कर दिया कि उन्हें गाली और बेइज्जत करने में. तो आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम एक नॉट अ रैंट वीडियो आई वुड से, बट देन एक बहुत ही आई थिंक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड चल रहा है एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन के लिए. मतलब ऑब्वियसली लास्ट 3-4 साल 5-6 साल मेरे को याद भी नहीं कितने सालों से हम लोग का फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड ही चल रहा है. बट देन दिस इज लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड बिकॉज आप कोई मैच में आप जीत जा रहे हो जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, एंड जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड जीतना आप जीत नहीं पा रहे हो. एंड जहाँ पे हमें पॉइंट्स चाहिए, जहाँ पे दूसरे क्लब्स पॉइंट गिरा देते हैं, जब हम जीत सकते तो हम टॉप 4 में जा सकते हैं, तब हम जीतते ही नहीं है. तब वो एक मीम है ना कि नहीं हमको जीतना ही नहीं है, वैसा वाला हालत हो जाता है. ने कोई टेस्ट नहीं जीता. नहीं जीतेगा. हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट. नहीं जीतेगा. क्या मैं समझा नहीं आपकी बात. हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा. फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी. तो समझ में नहीं आ रहा कि ये साले क्या टीम है. एक तो आमोरिम के टैक्टिक्स समझ में नहीं आते. अगर आप क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ देखो, साले क्या घटिया टीम खेली. मतलब लगता है कि उन्होंने कभी जिंदगी में बॉल ही नहीं देखा हो. ठीक है, पहला हाफ इतना खराब था, सेकेंड हाफ उतना ही अच्छा, उतना ही फ्लुएंट मूवमेंट, उतना ही फ्लुइड पासिंग, उतना ही फ्लुइड अटैक में. फिर आप लास्ट वाला मैच देख लो जो हम बहुत ही शानदार तरीके से वेस्ट हैम से ड्रॉ किए हैं, उसमें भी अगर आप देखो तो बिट्स एंड पीसेस में भी आर प्लेइंग गुड. थोड़ा सा नाइस मूवमेंट होता है बॉल का, बट इंसान जैसे डिफेंस में बॉल जाती है हम लोग के डिफेंडर्स काँप जाते हैं भाई कि मतलब बॉल कैसे आ गई, बॉल कैसे आ गई, हमें बॉल से दूर रखो भाई, बम है बम है बम है, साले इसको दूर करो. बेंच ऑफ डिफेंस में आपका कोई अथॉरिटी नहीं है. डिलीट एक मैच नहीं खेला, तो डिलीट के होते हुए भी हम गोल्स तो खा ही रहे हैं. ऐसा नहीं कि हम क्लीन शीट मेंटेन करें, बट डिलीट हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन बैक थ्री. ठीक है, बट देन साला वेस्ट हैम के अगेंस्ट तो ऐसा लगा कि हमने कभी ज़िंदगी में डिफेंस में बॉल देखा ही नहीं हो. मतलब बॉल आते ही अपने घबरा जाते हैं भाई. वो तो अच्छा हुई वेस्ट हैम गोल मारने के बाद, मतलब हम लोग कैसे कैसे बच गए, वरना वेस्ट हैम तो और मतलब वो चढ़ गए थे हम पे यार, पूरे चढ़ गए थे. दे वर डोमिनेटिंग अस. तो मतलब पता नहीं कि क्या है, क्या टीम है. जो मैच एक्सपेक्टेड है जीतना वो नहीं जीतती है. जिस वीकेंड में, अब लास्ट 2 वीकेंड पहले जब चेल्सी आई थिंक मतलब लिवरपूल हारी थी, सिटी भी हारी थी, हम एवर्टन के साथ 10 मैन होके हम हार गए अपने ही घर पे. 10 मैन थे एवर्टन, ठीक है, एंड हम हार गए. ठीक है, उसके बाद हम क्रिस्टल पैलेस में जाके पता नहीं कैसे जीत गए. क्रिस्टल पैलेस अभी तक अपने होम में हारी नहीं थी. हम मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर एमोरिम हम जाके उनको अब उनके घर पे हराए हैं. ठीक है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग राइट नाउ बिकॉज क्रिस्टल पैलेस हैज़ बीन अ गुड टीम इन द लास्ट 2 years. उसके मैनेजर बहुत अच्छे हैं, एंड दे प्ले द सेम सिस्टम लाइक एमोरिम डज, एंड दे आर शोइंग दैट दिस सिस्टम कैन बी सक्सेसफुल इन प्रीमियर लीग. एंड उनको हमने उनके घर जाके हराया. चलो फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस घटिया था, बट सेकंड हाफ भी बाउंस बैक, एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैंने देखा है कि बनने लोग हम बाउंस बैक किए, हमने रिकवर किया, हम 2-1 जीते. बट उसके बाद जो चलो यूनाइटेड फैन खुश होते हैं कि हाँ भाई चलो नाउ वी आर बैक, कम ऑन, हम लोग वापस क्रिस्टल पैलेस से जीते हैं, हम लिवरपूल से भी जीते बीच में, हम चेल्सी से भी जीते बीच में, नाउ क्रिस्टल पैलेस को भी है, नाउ वी आर द राइट ट्रैक. फिर सारा नेक्स्ट मैच जाता है वेस्ट हैम के अगेंस्ट, आप 70 मिनट तक 1-0 लीड कर रहे हो, एंड जो सब्स्टिट्यूशंस थे, माय गॉड एमोरिम, व्हाट द फक इज रॉन्ग विथ यू. हम इस प्रीमियर लीग में सिर्फ एक क्लीन शीट मेंटेन किए हैं, तो यू नो कि आप एक गोल का लीड पे आप नहीं कर सकते हो सस्टेन, नहीं कर पाएगी ये टीम सस्टेन. आपने जग्जी को हटा दिया, ठीक है, आप उगार्टे को लेके आए, जब एक ही फोकल पॉइंट था अटैक, मतलब फोकल पॉइंट भी क्या, एक ही अटैकिंग पॉइंट था. ठीक है, उसको आपने हटा के उगार्टे को ले आए. अब माइनो को उतारे नहीं, पता नहीं माइनो से क्या ही पर्सनल एजेंडा है, उसका क्या दुश्मनी है. आई थिंक ये सब गेम्स में यू कैन प्ले माइनो बिकॉज हमें मिडफील्ड में थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए. ब्रूनो को आप ऐसे इतना डीप खिला रहे हो, कैसेमिरो ने अपना 70 मिनट तक काम कर दिया है. ठीक है, आप
उगाटे को ले आए, उगाटे कैसेमीरो वहाँ पे खेल रहे हैं, अब आप कुनिया को हटा दिए, माउंट को लाए, आप ब्रूनो को वापस राइट विंग में भेज दिए, एम्बोमो वाज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर आफ्टर 75th मिनट। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो क्या सब्स्टिट्यूशंस थे। तो ये सब चीज़ जब देखते ना अपने एज अ मैनचेस्टर फैन, हम लोग का दिमाग खराब होता है कि एमोरिम में दिमाग है कि भी नहीं। ठीक है, आप लिच्चा को 89 मिनट पे लेके आते हो, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू 89 मिनट में लाने का लिच्चा को? आप लिजांड्रो मार्टिनेज को फिर लाओ ही मत। अगर आप फर्स्ट हाफ में एवन को सब्स्टिट्यूट करो, सेकंड हाफ का स्टार्टिंग में लिजांड्रो को ले आते, ताकि उसको गेमिंग टाइम भी मिलता थोड़ा खेलने का, एंड ही वुड हैव, उसको बेटर फिटनेस भी मिल जाता। बट नहीं, वो लेके आया लेनी यूरो को। एंड चलो, लेनी यूरो हैज़ हैड अ troublesome period in the last 2-3 मैचेस, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। बट आप पता नहीं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता एमोरिम कभी कभी क्या सोचता है। मतलब उसके सब्स्टिट्यूशन इतने बेकार थे, आप कोबी माइनो को लाते ही नहीं हो। कोबी माइनो इज लाइक फकिंग फ्रस्ट्रेटेड। आई थिंक ही लीव अस इन जनवरी बिकॉज उसके लिए एक बड़ा टाइम है, बिकॉज ही वांट्स टू मेक इट टू द वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड, तो उसको प्लेइंग टाइम चाहिए ही चाहिए। सो आई फकिंग डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। एंड एक तो जब हमें जीतना होता है, जब हमारे पास टॉप 4 के चांसेस रहते हैं कि हाँ भाई सारी टीम हार गई, हम वेस्ट हैम वाले वीकेंड में भी लिवरपूल ड्रॉ की थी, चेल्सी हारी थी लीड्स यूनाइटेड से, हमारे पास एक सुंदर चांस था कि साला टॉप 4 या टॉप 5 में पहुंच जाए, हम वेस्ट हैम के साथ ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा वो है कि साला नहीं, हम जीतेगा नहीं जीतेगा, हमको टॉप 4 में जाना ही नहीं है, हम 8-9 खुश हैं, हम लिवरपूल के पीछे ही खुश रहेगा। अब वापस ये वीकेंड में आप देखो लिवरपूल ने ड्रॉ किया है, वो भी व्हाट अ लवली मैच दैट वाज। लीड्स यूनाइटेड ने एकदम लास्ट मिनट पे गोल मारा, आर्सेनल ड्रॉप पॉइंट्स, सिटी हैज वॉन, चलो, एंड चेल्सी ऑल्सो हैज ड्रॉप पॉइंट्स, दे हैव ड्रॉन विद बॉर्नमथ। हमारे पास एक गोल्डन चांस है कल का मैच जीत के वुल्स को हराने का। बट मेरे को 100% गारंटी कि वुल्स, जो अभी तक प्रीमियर लीग में एक मैच नहीं जीती, जिनके पास सिर्फ 2 पॉइंट है, वो कल मैनचेस्टर को हरा देगी। वुल्स के होम में है, मेरे को 100% मेरे को एक्सपेक्टेड है कि कल मैनचेस्टर फिर फकअप करेगी। एंड उनका रुक नहीं रहा है फकअप, पता नहीं क्यों। मतलब जो टीम से जीतने का उम्मीद नहीं है उनसे जीत जा रही है इस बार। लिवरपूल से जीत गई, चेल्सी से जीत गई, टॉटनहम से ड्रॉ किया, जो भी जीतना चाहिए था हमें बाय द वे, क्रिस्टल पैलेस से जीत गई, ब्राइटन से जीती, एंड जिस टीम से जीतने की उम्मीद है उनसे हार जाती है। एवर्टन से हार गई, वेस्ट हैम से ड्रॉ कर रही है, कल वुल्स मेरे को लगता है पेल देगी, क्योंकि वुल्स को चाहिए एक विक्ट्री। एंड ऐसी, जब मालूम यूनाइटेड के साथ ही ऐसा होता है, जब ऐसी टीम्स खेलती है ना उनके अगेंस्ट जिनको विक्ट्री चाहिए, जो रेलिगेशन जोन में, वो पॉइंट्स लेके जाती है यूनाइटेड से। ये लास्ट 3-4 साल का एक वो है, एक रूटीन बने, मतलब एक वो बन गया है प्रोसेस कि साला जो भी टीम को पॉइंट्स चाहिए होता है हम जाके दान दे देते हैं, भाई लो पॉइंट्स चाहिए, हम पॉइंट्स देने ही आए, हम खेलने नहीं आए, हम पॉइंट्स देने आए। तो मतलब एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड चला एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कि साला कभी कभी खुश हो जाते कि हाँ भाई जीत गए, इस टीम को हरा दिया, बड़ी टीम को हरा दिया, फिर साले हम खुद वापस मतलब डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। मतलब हमारी क्लब खुद हमें उड़ने नहीं देती है एज अ फैन। हम एक मैच जीत जाते हैं, हम सोचते हैं कि चलो भाई अब आगे वापस, नेक्स्ट मैच हार जाती है। तो दे आर कीपिंग अस डाउन टू अर्थ, जो मेरे को बहुत ही एक अच्छा सीख दे रही है लाइफ में कि लाइफ में ज़्यादा खुश नहीं होने का, एंड मतलब खुश होने भी नहीं देती है मेरी टीम। एंड एक तो साला 1:30 पे तुम जगे हुए हो, 1:30 से मैच देखना शुरू करे हो, 3:30 बजे तक जगे हुए हो, तुमको नेक्स्ट डे ऑफिस जाना, तुमको 9 बजे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता है, एंड तुम 3:30 एक शिट मैच देख रहे हो, एक शिट क्वालिटी। मतलब क्वालिटी कहाँ चली गई पता नहीं। वापस द गेम स्टाइल हैज़ गॉन बैक टू वेयर इट बिलोंग। हम लिवरपूल के साथ, हम उसके पहले जो 4-5 मैच का रन था उसमें हम एक गेमिंग स्टाइल देख रहे थे कि यहाँ पासिंग फ्लूइड हो रही है, एक पैटर्न से हम लोग खेल रहे हैं, प्रेसिंग वाज गुड। बट लास्ट 2-3 मैचेस में वो भी नहीं देखने मिल रहा है। द प्रेसिंग हैज़ गॉन बैक टू वेयर इट वाज, लैकलस्टर। हम वो एक रिदम में नहीं आ पा रहे। एवर्टन के मैच में तो हम रिदम में आए ही नहीं, पूरे 90 मिनट्स हम रिदम में नहीं आए। वेस्ट हैम में स्टिल देयर वर बिट्स एंड पीसेस जब हम रिदम में थे। बट आई थिंक Amorim right now is his own enemy because of the substitutions he's making, because of the changes that he's making। वो हर मैच में आप सेंटर बैक क्यों चेंज कर रहे हो? हर मैच में सेंटर बैक सब्स्टिट्यूशंस करता ही है, क्यों? आप बैक थ्री में ऐसे ही खेल रहे हो, वहाँ पे केमिस्ट्री एंड कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप बैक थ्री में भेंचोद कभी, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट आप बैक थ्री में कभी यूरो को सब्स्टिट्यूट कर देते हो हाफ टाइम के बाद, कभी 60 मिनट्स के बाद आप लुक शॉ को कर देते हो, जब मगवायर खेलता आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो मतलब आप में कंसिस्टेंसी नहीं है आपके बैक थ्री में, एंड जब तक वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगा आप क्लीन शीट मेंटेन नहीं कर सकते हो। देखो लमेंस को देख के मेरे को खुशी बहुत होती है कि चलो एक गोलकीपर है जो क्रॉसेस से बॉल पकड़ सकता है, बट हमारे बैक थ्री इतनी खुल जाती है, मतलब जब भी कोई टीम अटैक करती है हमारा लगता है कि हमारे डिफेंडर्स है ही नहीं।
इट्स लाइक एक फीफा का गेम चल रहा है कि साली जब वो टीम अटैक करती है हमारा मिडफील्ड गायब हो जाता है, हमारे पास हम टैकल ही नहीं मारते बीच में। आप जब भी देखो कोई अगर टीम हमें अटैक कर रही है, वी डोंट टैकल देम अंटिल दे आर राइट देयर इन आवर बॉक्स। जब वो रीच कर जाते हैं वो भी हम लोग क्लियरेंस करते हैं। टैकल तो हमारी टीम से होता ही नहीं है। कैसेमीरो थोड़ी बहुत टैकलिंग मारने की कोशिश करता है, बट देन ही इज़ वन मैन आर्मी। वहाँ पे ब्रूनो को अभी तक पता नहीं उसको आगे रहना है पीछे रहना है, वो उसका अभी तक पोजिशनिंग सेंस इतना खराब हुआ है। वेस्ट हैम के अगेंस्ट ही वाज फक ऑल। ब्रूनो क्या किया, मतलब क्या खेलता है, कब खेलता है, मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट किए उसने प्रीमियर लीग में, एंड देन ही गिव्स दिस शिट परफॉर्मेंसेस लाइक दिस दैट लाइक द डे ऑन इन वेस्ट हैम वाला चीज़ में। सो आई डोंट नो कि मतलब इस टीम में वही है कि दे आर लैकिंग कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो गए यू कांट डू वेल इन द प्रीमियर लीग। या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी आप कप में नहीं हो। कैराबाओ कप हम दान में दे चुके हैं, FA कप बचा है बस, एंड देन प्रीमियर लीग में पता नहीं टॉप 4 टॉप 5 में भी आ पाएंगे कि नहीं, बिकॉज इट्स लुकिंग वेरी ट्रिकी। देखो एक चीज़ है कि इस बार बहुत ही क्लोज है प्रीमियर लीग, मतलब कोई भी टीम कभी भी ऊपर जा सकती है, बट देन द फक ऑल थिंग इज़ कि हम लोग आगे ऊपर जाते ही नहीं। हमारे पास जब भी चांस होता है हम हार जाते हैं या ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसकी वजह से हम अभी भी आई गेस 12 या 13 में अभी आई थिंक ये फिक्चर्स के बाद ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस हुआ है इस वीकेंड पे, आई थिंक आज ब्राइटन एंड क्रिस्टल पैलेस का मैच है। तो अगर वो लोग ब्राइटन वर्सेस फुलहैम में मोस्ट प्रॉब्लम, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस फुलहैम में, दोनों में से कुछ है, तो दोनों अगर मैच जीत जाते दोनों 5th या 6th में चले जाएंगे। एंड देन इफ वी विन टुमारो मैच देन वी कुड आल्सो मूव इनटू 5th और 6th पोजीशन। बट देन मेरे को पता है 100% श्योर है मेरे को नहीं जीतेगी, 100% श्योर है कि दे विल नॉट विन। सो मतलब एमोरिम को कितना दिन और बैक करेंगे पता समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रोटेक्टेड मैनेजर्स इन यूनाइटेड हिस्ट्री कि उसको ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा है कि मतलब इतना टाइम आई थिंक कोई और मैनेजर को नहीं दिया। एरिक टेन हैग ऑल्सो अगर इतना खराब रिजल्ट्स आता उसको बहुत पहले निकाल दिया था। एरिक टेन हैग के समय इतना खराब रिजल्ट्स नहीं आए थे फॉर मैटर ऑफ फैक्ट। ओले गुनर सोल्स्कायर के भी अंदर इतने खराब रिजल्ट्स नहीं आए थे। सो आई डोंट नो कि इतना बैक क्यों है एमोरिम इज, एंड I hope so कि he pull something out of the bag तो consistent हो जाए ये team in the remaining match. I know only 14 matches where there are 24 matches more to go, but we need to see that consistency in Manchester and we need to see that. And I hope कल का मैच जैसे तैसे हम बोल से जीत जाए। जैसे तैसे बोलता हूँ क्योंकि हमें पता हमारा गेमिंग स्टाइल कभी दिखता है कभी दिखता नहीं है, तो हमारे मैचेस जब भी हम जीते हो जैसे तैसे ही जीत रहे अभी भी। सो जैसे तैसे कल बस जीत जाए, हम टॉप 5 टॉप 6 में चले जाए, बिकॉज दिस इज़ अ गोल्डन चांस अगेन कि चेल्सी ड्रॉ की है, लिवरपूल ड्रॉ की है, आर्सेनल पॉइंट्स आ रही है। अगर हम जीत जाते हैं आई थिंक विल बी 7 और 8 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल, तो ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं रहेगा। एंड आई थिंक सिर्फ 5 पॉइंट्स का डिफरेंस रहेगा हमारा सिटी में भी जो सेकेंड है। सो प्लीज़ मैनचेस्टर एंड फैंस की एक अर्ज है रूबेन आमोरिम से मैनचेस्टर एंड प्लेयर्स है कि भाई कल का मैच जीत जाओ, थोड़े कंसिस्टेंट हो जाओ, थोड़ा दिखाओ कि हाँ भाई अब हम कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट सीजन के बाद इस सीजन में वी वर थिंकिंग कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा, गेमिंग प्ले वाइज थोड़ा डिफरेंस है, बट देन इट्स द सेम थिंग, द मेंटालिटी इज स्टिल लैकिंग in these players and the consistency is still lacking. So that is one troublesome thing to look forward to कि ये अगर कंटिन्यू रहेगा तो आई थिंक आमोरिम इस सीजन के बाद और नहीं टिकेगा। सो या लेट्स होप कल का मैच जीते एंड देन या आई थिंक दैट्स ऑल कि भाई ग्लोरी मैनचेस्टर गाते गाते आजकल इतना शर्म आती है कि साली ग्लोरी चली ही गई है सिर्फ। मतलब इट्स लाइक shameful days for us, like मतलब क्या बोले, मतलब it's like pathetic days for us, like every weekend हम खुश होके जाते हैं कि हाँ ये वीकेंड हम जीत सकते हैं, हम ऊपर जा सकते हैं, बट हर वीकेंड निराशा मिलती है। बट चलो कोई नहीं, देखते हैं कल का मैच क्या होता है ना, उसके बाद पता चलेगा कि कैसी टाइप की वीडियो मैं बनाऊँ, खुशी वाली वीडियो बनाऊँ थोड़ा कि टॉप 4 टॉप 5 में पहुँच गए, या फिर वापस आमोरिम के बारे में रैंक करने वाली वीडियो बनाऊँ। सो देखते हैं क्या होता है। बट या तब तक के लिए आई वुड से जय फुटबॉल, and please subscribe to my channel and like the video, and please comment as well, and do subscribe to my channel. I know I have been very inconsistent, मैं बहुत ही I know I'm not a good YouTuber right now, good videos नहीं आ रहे, but then I think I'll try to be consistent more and more often. Abhi I think I'll be consistent, so please subscribe to my channel. It will give me more motivation to make good videos and to make good videos about Manchester United, who I love a lot. So yeah, I think that's all, and then meet you in the next video. Jai Football.